हेलो किड्स, कैसे आप सबसे वेलकम टू माई चैनल। आज का लेसन बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये ना पूरा सिबलिंग कोडेड है, ठीक है। सो मेक श्योर तुम लोग एंड तक रहो एंड सब कुछ भूलना पर लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। भाई भाई का प्रेम, ये 5th स्टैंडर्ड के हिंदी सब्जेक्ट का पूरा ये लेसन है, सॉरी इट्स अ लेसन एंड इट्स अ गुड लेसन, ठीक है। हम बहुत छोटा सा लेसन है तो ऑफकोर्स ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। सो इसलिए मैं पहले बोल रही हूँ तुम लोग अब भी सब्सक्राइब करो, पहले तुम लोग भूल जाते हो, ठीक है। मनोहरपुर नामक एक सुंदर गांव था। गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी। गांव के अधिकांश लोग खेती किए करते थे। इसी मनोहरपुर में 2 भाई रहते थे। दोनों किसान थे। उनके घर अलग अलग थे पर दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे। देखो क्या बताए, मनोहरपुर एक गांव था, ठीक है, नामक गांव था, मतलब वो गांव का नाम था। उसमें रहते, उसकी मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, बहुत अच्छी मिट्टी थी। गांव के अधिकांश लोग खेती किया करते हैं कि गांव के जो सब लोग है ना खेती करते थे, यानी फार्मर्स थे, ठीक है सब। एंड इसी मनोहरपुर में 2 भाई रहते थे, यानी कि यही गाँव में ना दो सिबलिंग रहते थे, 2 भाई रहते थे, 2 ब्रदर्स रहते थे और दोनों किसान थे, दोनों फार्मर थे और उनका घर अलग अलग था पर दोनों में प्रेम वैसा ही था जैसे भाइयों में होता है और उससे ज्यादा प्रेम था दोनों में, ठीक है। और एक दूसरे की भलाई की बात ही करते थे लोग, ऐसा नहीं कि भाई तू बंदा तू ये नहीं, झगड़ा नहीं, सिर्फ भलाई की बात करते थे। इस वर्ष पूरे गाँव में फसल अच्छी हुई थी, कटाई हो चुकी थी, ठीक है। खलिहान में सबके अनाज के ढेर लगते थे। एक दिन रात में बड़ा भाई लेटे लेटे सोचने लगा, मेरे 2 बच्चे हैं, वह गृहस्थी में मेरी कुछ न कुछ मदद करते ही है। मेरे छोटे भाई के बाल बच्चे नहीं हैं, उसे सारा काम अकेले ही संभालना पड़ता है, इसलिए मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। यह सोचकर वह उठा और खलिहान में गया। देखो क्या पता, देखो फसल उस में बहुत अच्छी हुई थी तो लोग सब खुश थे, ठीक है। तो उसका जो बड़ा भाई था ना, जो बड़ा बेटा था, वो लेट सोचने लगा कि इस बार सब अच्छा हुआ है, मेरे पास बच्चे हैं, मेरी मदद करते, पर मेरे भाई के पास कौन है, उनके पास तो कोई नहीं है, ठीक है, तो उनकी मदद कौन करेगा। सो फिर वो बोलता था कि मैं भी उसकी सहायता करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, ठीक है, उसे सारा काम अकेला ही संभालना पड़ता है, ठीक है। हो गया। खलिहान में अपने अनाज के देर से उसने 10 गठरी अनाज बांधा। उनमें से एक गठरी सिर पर रखकर छोटे भाई के देर की ओर बढ़ा। यानी उसने क्या किया, खलिहान में जाके पता क्या किया, देखो यहाँ पे देख सकते हो फोटो में, उसने एक गठरी, यानी कि गठरी एक बड़ा सा पोटला, ठीक है, पोटला उसे सर पे रख के चल गया। आगे देखते क्या हुआ। ठीक उसी समय छोटा भाई भी अपने घर में बैठा सोच रहा था, मैं जवान हूँ, जितना चाहा उतना काम कर सकता हूँ, जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। किसी कारणवश यदि खेती में फायदा नहीं हुआ तो कहीं दूसरा काम भी कर सकता हूँ। मेरा खर्च कम है लेकिन मेरे बड़े भैया तो बाल बच्चे वाले हैं, घर गृहस्थी के खर्च अधिक है, इसलिए मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। वह भी उठा और खलिहान में गया। देखो दोनों ने लिटरली ना, दे आर सो सिबलिंग कोटेड, सिबलिंग के ऑपोजिट सिबलिंग ये बट पता क्या, दिमाग भी लिटरली मैच कर रहा है। वो उसके बारे में सोचता है, वो उसके बारे में सोचता है कि वो बाल बच्चे वाला है, वो बोल रहे बाल बच्चे वाला नहीं है, समझ रहे ना, वैसा है। खलिहान में अपने अनाज के ढेर में से उसने भी 10 गठरी अनाज बांधा। उसमें से एक गठरी सर पर उठाकर बड़े भाई के ढेर के पास बढ़ी, ढेर की ओर बढ़ा, ठीक है। अंधेरी रात थी, हाथ को हाथ भी दिखाई न देता। इस वातावरण में दोनों भाई धीरे धीरे एक दूसरे के अनाज के ढेर की ओर बढ़ रहे थे। अचानक वे एक दूसरे से टकरा गए। दोनों चौंक कर एक साथ बोले, कौन है, मतलब पता क्या है,
बहुत अंधेरा थी, बहुत 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 अंधेरा थी। उसमें तो हाथ भी एक हाथ भी नहीं देख सकता मुझको, इतनी अंधेरी हाथ है, इतनी अंधेरी रात है, ठीक है। सो दोनों के क्या हुआ, दोनों को कुछ दिखा नहीं सामने कौन है कौन, तो दोनों चले गए। दोनों क्या हुआ, दोनों सामने सामने टकरा गए। तो दोनों ने पूछा कौन है भाई, कौन है, ठीक है। आगे देखते हैं। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा। उनके सिर पर अनाज की गठरियां थी। दोनों समझ गए। बड़े भाई ने कहा, छोटे, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। खेती का सारा काम तुम्हें अकेले संभालना पड़ता है। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास अनाज अधिक होगा तो अधिक दिन तक घर चलेगा, इसलिए मैं खलिहान से अनाज तुम्हारे देर में डालने जा रहा था। भैया, आप बाल बच्चे वाले हैं, आपका खर्च अधिक है, आपको अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकता होती है, इसलिए मैं खलिहान से अनाज आपके देर में डालने जा रहा था। देखो दोनों में क्या बोल रहा था वो बड़ा भाई, तू तो अकेला है, तेरे पास बाल बच्चे नहीं, तेरी मदद कोई नहीं करेगा, हमें को तेरी मदद करनी पड़ती है, इसलिए मैं तेरी मदद कर रहा हूँ, इसलिए। तो फिर वो गया। तो वो क्या बोला, भैया मैं तो अकेला हूँ, मैं खुद का खर्च कर लूँगा, बट आप तो फैमिली वाले हो, आपको ज़्यादा खाना चाहिए रहेगा, ठीक है, वैसी बात होती है। अपनी बात कहते सुनते दोनों भैया की आंखें भर आई। दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए। दोनों भाइयों के प्रेम की यह कहानी आज भी लोक भाव व्यवहार होकर सुनते सुनाते हैं। So yeah, it was a good lesson. I loved it. मतलब ये बहुत अच्छा लेसन था, बहुत छोटा भी लेसन था। So if you love this lesson, if you love this video also, so सब कुछ भूलना, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय, टेक केयर।